रघु एक छोटे से गांव सुल्तानपुर का रहने वाला है। वो अक्सर काम के सिलसिले में गांव से शहर जाया करता है। काम पे जा रहे हो रघु भैया? हाँ, काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। शाम तक लौटूंगा। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ क्या शहर से? नहीं नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। कई दिनों से आपको देखा नहीं ना, इसीलिए पूछ लिया। मुझे लगा आप शहर में ही रह रहे हो आजकल। हाँ, मैंने कुछ दिनों से गांव में आना जाना कम ही कर दिया है। 2 हफ्ते तो मैं शहर में ही था। आपका तो काम ही ऐसा है कि आना जाना तो लगा ही रहता है। आप बहुत मेहनती हैं रघु भैया। हाँ, मेहनत तो हर काम में करनी ही पड़ती है, पर मेरे इस काम में मेहनत के बाद भी ठीक से पैसे नहीं मिलते। अभी मैं चलता हूँ, देर हो रही है। रघु अपने काम के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। रघु अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे खाना खाने तक के लिए समय नहीं मिलता। बहुत भूख लगी है। खाना तो लाया हूँ साथ में, पर काम भी तो जरूरी है। ऐसा करता हूँ, पहले काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से खाना खाऊंगा। रघु फिर से अपने काम में लग जाता है और काम करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको फिर से खाने तक की खबर नहीं रहती। रात बहुत हो गई है। काश मेरे पास एक टॉर्च होता तो रास्ते को अच्छे से देख पाता। कहीं रोशनी दिख जाए तो मैं पहले खाना ही खा लूं। रघु जंगल में रास्ते का अंदाजा लगाते हुए घर जा ही रहा था, तभी उसे पेड़ों के पीछे एक सुनहरी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। रघु उस रोशनी के पास जाता है। कोई है वहाँ पर? मुझे आपकी मदद चाहिए। जब दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती तो रघु रोशनी की तरफ जाता है और देखता है कोई चादर ओढ़े ट्यूबलाइट जलाकर बैठा है। रघु को लगता है वो कोई बूढ़ा आदमी है। इतने घने जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो बाबा? मैं कोई बाबा नहीं हूँ। आप कौन हैं और इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? आपके घर वाले आपको ढूंढ रहे होंगे। मेरा ना ही कोई घर है और ना ही कोई घर वाले। मैं एक जादुई कालीन हूँ। इतनी रात को क्यों मजाक कर रहे हो बाबा? साफ साफ बताओ ना, कौन हो आप? मैं एक जादुई ट्यूबलाइट का हिस्सा हूँ जो कि किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। क्या? किसी भी चीज को सोने में बदलने वाली ट्यूबलाइट? हाँ, जिस पर भी इसकी रोशनी पड़ेगी वो सोने की बन जाएगी और खुद को इससे बचाने के लिए खुद पे चादर ओढ़नी पड़ेगी। क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ? हाँ, पर तुम इसका इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुद सोने के बन जाओगे। नहीं, मैं कभी भी इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करूँगा। हमेशा लोगों के भलाई के लिए ही इसका इस्तेमाल करूँगा। रघु उस जादुई चादर को ओढ़ लेता है और उस ट्यूबलाइट को ऑन करता है। जैसे ही उस ट्यूबलाइट की रोशनी एक पेड़ पर पड़ती है, वो पेड़ सोने का हो जाता है। अरे वाह, ये ट्यूबलाइट तो सच में जादुई है। अब इससे मैं कई सारे जरूरतमंदों का भला कर सकता हूँ। रघु वो ट्यूबलाइट और जादुई चादर को लेके घर चला जाता है। घर जाके वो सो जाता है। सुबह होने पर रघु जाग जाता है और उसे जादुई ट्यूबलाइट की याद आती है। जल्दी से ट्यूबलाइट का प्रयोग करके देखता हूँ। रघु उस जादुई ट्यूबलाइट को निकालता है और चादर को खुद ओढ़ लेता है। आज मैं अपने टेबल को सोने का बनाकर देखता हूँ। रघु ट्यूबलाइट को टेबल की तरफ घुमाता है और टेबल धीरे धीरे सोने का होने लगता है। ये देखकर रघु बहुत खुश हो जाता है। अरे क्या बात है, मेरा टेबल सोने का बन गया। जैसे ही पूरा टेबल सोने का बन जाता है, रघु ट्यूबलाइट को ऑफ कर देता है और जादुई चादर को निकालकर अलग रख देता है। वो सोने की टेबल के पास जाता है। रघु उस सोने की टेबल को उठाता है और उसे बाजार में ले जाकर बेचता है। उससे मिले पैसों से रघु फल और बहुत सारे खाने की चीजें खरीदता है। रघु जगह जगह जाकर फल और खाने का सामान बांटने लगता है। जब सभी चीजें खत्म हो जाती है, तब रघु अपनी घर की तरफ चला जाता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन रघु वो अपनी घर के कुर्सी को जादुई ट्यूबलाइट से सोने की बना देता है और उसे ले जाकर सुनार को बेच देता है। ये लीजिए सुनार जी, बताइए इस सोने की कुर्सी के लिए आप कितना पैसा देंगे? ये तो शुद्ध सोने की है, कीमत तो इसकी ऊंची ही है, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। अभी मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उतने ही दे सकता हूँ। बाकी के पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ये लो तुम्हारे पैसे। रघु सुनार से पैसे ले लेता है और आज भी उन पैसों से खाना और फल खरीद कर गरीबों में बांट देता है। ये लो भाई, खाना खाओ, ले लो, शर्माओ मत, मेरे पास और भी खाना है।
आप बड़े दयालु हैं भैया। आज के ज़माने में कौन दूसरों के बारे में सोचता है, और आप हैं जो दूसरों को खाना बांट रहे हैं। ये सब तो मुझे ऊपर वाला दे रहा है, मैं तो बस आप तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं तो मेरी ऐसी हैसियत कहाँ कि मैं दूसरों को खाना बांटूं। जो भी हो भैया, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान आपका भला करे। खाना बांटने के बाद रघु अपने घर चला जाता है। अगले दिन रघु जब जादुई ट्यूबलाइट से एक बाल्टी को सोने का बना रहा होता है तो उसे खिड़की से गोपाल देख लेता है और ये देखकर उसके मन में खोट आ जाता है। अच्छा, तो ये खजाना लगा है इसके हाथ, तभी ये इतना दानवीर बनता फिर रहा है। रघु के सोने की बाल्टी ले जाने के बाद गोपाल उसके घर में जाता है और वो जादुई ट्यूबलाइट चुराकर अपने घर ले जाता है। अब आएगा मज़ा। अब मैं अपने घर के सभी चीज़ों को सोने का बना दूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। फिर मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं कमरे के दरवाजे को सोने का बना देता हूँ। गोपाल ट्यूबलाइट को ऑन करता है और जब ही वो ट्यूबलाइट को दरवाजे की तरफ घुमाता है, दरवाजे पे उसकी माँ आ जाती है। गोपाल बेटा, कहाँ हो तुम? गोपाल की माँ उसे कुछ और कह पाती उससे पहले ही लाइट उन पर पड़ जाती है और वो सोने की बन जाती है। ये देखकर गोपाल बहुत उदास हो जाता है। माँ, ये क्या हो गया आपको? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? गोपाल को बहुत दुख होता है कि उसकी लालच की वजह से उसकी माँ सोने की मूर्ति बन गई है। मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। मैंने अमीर बनने के लालच में ये पाप कर दिया। रघु गोपाल के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता। यही तो मुझसे भूल हो गई भैया, और मेरी भूल की सज़ा मेरी माँ को भुगतनी पड़ रही है। आप प्लीज़ मेरी माँ को पहले जैसा बना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रुको, मेरे पास इसका उपाय है। मैं तुम्हारी माँ को पहले जैसा बना सकता हूँ। रघु अपने घर से वो जादुई चादर लेकर आता है। वो गोपाल के घर में जाकर गोपाल की माँ के ऊपर वो चादर डालता है और देखते ही देखते गोपाल की माँ पुरानी अवस्था में आ जाती है। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए ये सोच के कभी भी लालच मत करना कि हमें कोई नहीं देख रहा। और गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है क्योंकि उसको उसकी माँ वापस मिल गई थी। वो अब दोबारा कभी लालच नहीं करता।